जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 10 मई और 10 मई को आपका थर्ड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी में सभी प्रश्नों को देखेंगे। 25 प्रश्न पूछे गए थे, 25 के 25 प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कॉमेंट कर दीजिएगा हमारे इस प्रयास के लिए, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था बहुत ही थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया डैश ए मैन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर 80 लीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका 100 डेज दिया गया था, 153 डेज दिया गया था, 183 डेज दिया गया था और आपका 200 डेज दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, 183 डेज, ठीक है। 183 डेज का राइट आंसर हो जाएगा। 183 दिन कोई व्यक्ति अगर काम कर लेता है तो वो दोस्तों आपका सरकारी वर्कर आपका होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वो पूछा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ऑन लिबर्टी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन्स स्ट्रोट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका गोल्ड एंड सिल्वर का एलॉय पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इलेक्ट्रम हो जाएगा। इलेक्ट्रम इज ए नेचुरली अकॉर्डिंग एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विद द ट्रेस अमाउंट्स ऑफ कॉपर एंड अदर मेटल्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रम हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका हु इज़ द सिंगर हु हैज़ संग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आशा भोसले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बाय व्हाट नेम डू यू नो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दोस्तों क्या किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जाना जाता है आपका संसद के नाम से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका संसद हो जाएगा। संसद के नाम से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को जाना जाता है। बात कर लेते हैं पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट का आपका 3 भाग होता है, ठीक है। पार्लियामेंट का कितना भाग है, तो आपका 3 भाग है। 2 भाग के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। एक है आपका लोकसभा, एक है दोस्तों आपका राज्यसभा और तीसरा जो अंग है दोस्तों आपका प्रेसिडेंट का है, यानी कि राष्ट्रपति का है, ठीक है, प्रेसिडेंट का है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग लोकसभा का। तो लोकसभा एक आपका अस्थायी सदन है, ये आपका 5 साल के बाद विघटित होता है। राज्यसभा आपका अस्थायी है, आपका विघटन इस सदन का आपका नहीं होता है। यहाँ पर सदस्य आपका 245 है वर्तमान में और यहाँ पर सदस्य आपका 545 है वर्तमान में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हु हैज़ वन द फॉर्मूला 1 रेस 2022। तो इसका राइट आंसर मैक्स वर्स्टप्पन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो जगोई जो चोलम है नृत्य है, डांस फॉर्म है, वो आपका किस राज्य से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर राज्य से हो जाएगा, ठीक है। द क्लासिकल डांस फॉर्म इज एल्सो नोन एज मणिपुरी डांस। इसको आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जागोई चोलम को, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग व्हाट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, यानी कि मॉर्निंग स्टार के नाम से किस ग्रह को, किस प्लैनेट को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर वेनस हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह को मॉर्निंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। वेनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, ठीक है। एंड इट एल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार एंड द सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। इट इज़ एल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसे सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इवनिंग स्टार के नाम से जानता है, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये आपका पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पूछा गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि विच स्पोर्ट इज PR से रिलेटेड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपका था, पूरा क्वेश्चन जरूरी नहीं है। PR से जिसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था वो पूछा गया था किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी इसका राइट आंसर है। अगला है कि विच मुगल रूलर गोट द टाइटल ऑफ आलमगीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब, ठीक है। आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी, तो औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन विच स्टेट इज धौलावीरा लोकेटेड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। धौलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ खदारी बेट इन बचाऊ तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। इसके अलावा धौलावीरा आप लोग को मालूम होगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में एक और स्थल है आपका लोथल, ठीक है। लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का क्या है, बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों आपका गुजरात में ही स्थित आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, ठीक है। आर्टिकल 25 टू 28 इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। आपका धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका
आर्टिकल 25 से 28 तक में वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल जो 25 है वो क्या कहता है, तो फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम ऑफ द मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसके अलावा आर्टिकल 27 कहता है एक्सेप्शन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। इसके अलावा आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉर और वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये आपका था। अगला है आपका कि हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, पूछा गया था हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गवर्नर को एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है राज्यों में। अगला है कि हु रोट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बुक है ही रोट द ब्रिटिश इंडिया, तो जेम्स मिले इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स मिले आपका ऑथर ऑफ द बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज ए बुक, इंडियन हिस्ट्री पर है, रिलीजन कल्चर पर है, आर्ट पर है, करेक्टर है एंड लॉ इन इंडिया पर आपका ये बुक है जो कि बेसिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि फ्रॉम व्हेन टू व्हेन। ठीक है, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है हमारे भारत देश में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आपका राइट आंसर आर वेंकटरमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था वेरी वेरी डिजीज है तो क्या आपका कोज्ड बाय डिफिशियंसी, तो आपका विटामिन बी वेरी वेरी इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी, विटामिन बी की कमी के कारण आपका ये रोग होता है। अगला है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेरीबेरी। ठीक है, आपको बता दें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेरीबेरी होता है आपका, पहला होता है एडल्ट में वेट एंड ड्राई बेरीबेरी। ठीक है, आयरन की कमी से दोस्तों आपका कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आयरन की कमी से दोस्तों आपका क्या होता है, तो एनीमिया रोग होता है। इसके अलावा है और भी है, उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग, कहाँ चला गया, चलिए आयोडीन की कमी से हम लोग देखें तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, तो आयोडीन की कमी से आपका थायराइड एनिग्रेमेंट होता है, गोइटर होता है, डिस्किस फर्टिलिटी, डिस्किस इन्फेंटी मोर्टिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन, ये आपका आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अगला जो है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्पाइसिस बोर्ड। ठीक है, स्पाइसिस बोर्ड का हेडक्वार्टर पूछा गया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोची केरला। ठीक है, स्पाइसिस बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए स्पाइसिस रेगुलेटरी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ हेडक्वार्टर लोकेटेड इन कोची केरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1897 में आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना है जो कि क्या था। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा आपका प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आपका देवेंद्र टैगोर के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना आपका बात करें तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा हिंदू रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नेम इज़ द नॉर्थन माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस नॉन एज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द सरोज वैद्यनाथन गेट द कालिदास अवार्ड, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2009 एंड 2010 हो जाएगा। इसके अलावा सरोजना वैद्यनाथन की बात करेंगे तो आपका कोरियोग्राफर है, गुरु है, नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम है एंड ही वाज अवार्डेड पद्मश्री इन 2002 एंड पद्म भूषण इन 2013 में इनको दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगला है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ दशहरा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयदशमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हाट इज़ द पीएम आवास योजना रिलेटेड टू, देखिए आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम आवास योजना है जो कि किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा आपका क्या है पीएम आवास योजना को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 2015 में किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था, तो प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू एवरी पुअर फैमिली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था विच इज़ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इन नॉट इन महाराष्ट्र, ऑप्शन में आपका बांधवगढ़ दिया गया था। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इसके अलावा चंदौली, आपका तडोबा, ये और संजय गांधी शायद या गुगुमल आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो चंदौली, गुगुमल, तडोबा एंड संजय एंड आपका ये जो मिजोरम नवेगांव है, ये सब आपका जो नेशनल पार्क है वो आपका महाराष्ट्र में आपका स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया नॉर्थन माउंटेन ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर हिमाद्री हो जाएगा। हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय, इट इज़ द नॉर्थन मोस्ट एंड हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय, इट इज़ द ओनली रेंज ऑफ द हिमालयज विच मेंटेन्स इट कंटिन्यूटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका
व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिप्रेशन, ठीक है। तो मौसमी आपका एम्प्लॉयमेंट इसका राइट आंसर शायद था, तो आपका राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, शेयर कर दिया है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको हर दिन आपके लिए अंग्रेजी माध्यम में भेज दिया जाता है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को भी शेयर करना है और टेलीग्राम लिंक को भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।